ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की तवज्जो दी जा रही थी, जिस तरह से सिंधिया और उनके कांग्रेस छोड़कर भाजपाई हुए समर्थकों को तवज्जो दी जा रही थी, उससे भाजपा के पुराने नेताओं में असंतोष की भावना पनप गई। हालात कुछ ऐसे हो गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैकफुट पर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कई तरह के बड़े फैसले लेने पड़े। अब ऐसी परिस्थितियों के बीच में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है, वहीं मध्य प्रदेश भाजपा में सिंधिया को लेकर भाजपाई नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। इन सब के बीच में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से कई तरह के सवाल मीडिया द्वारा किए गए और सवालों पर सिंधिया साफ साफ कह रहे हैं, हम चुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे हम जमीन पर मजबूती से उतर पाएं और सुमन शर्मा को जीत दिला सके, इस पर रणनीति बना रहे हैं। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के रुख पर काफी ज्यादा खफा थे। सिंधिया के समर्थकों का यह कहना था कि भाजपा के नेता आखिर सिंधिया को कमतर कैसे आंक सकते हैं, सिंधिया के खिलाफ बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यकर्ता और उनके समर्थक अपने आप में काफी ज्यादा खफा दिखाई पड़े और सिंधिया ने अपने समर्थकों को मनाने के लिए पार्टी पर दो टूक बात कही। सिंधिया ने कहा, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, जो निर्णय संगठन ने लिया है उसका हमें पालन करना होगा, हम उसी के आधार पर चलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक फिलहाल भाजपा के शीर्ष नेताओं से खफा है। उनका कहना है कि भाजपा का कोई भी नेता महाराज का अपमान नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल महाराज का अपमान करने के लिए पूरी तरह से तैयार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जो नजर आ रहे हैं और इन नेताओं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें, सिंधिया फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। इसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना केंद्र का मंत्री पद छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।